आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 52% फेल्ड इन हिंदी एंड 42% इन इंग्लिश। इफ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें हिंदी में फेल हुए बच्चों का दो सब्जेक्ट्स का दिया हुआ डेटा। 52% फेल हुए हिंदी में, 52%, 42% हुए इंग्लिश में। ठीक है, और 17% हुए दोनों सब्जेक्ट में। ठीक, चार ऑप्शन दिए हैं, ए 38%, बी 33%, सी 23% एंड डी 18%। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास देखिए एक ये सर्कल हो गया जो हम हिंदी सब्जेक्ट का चूज करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये येलो सर्कल जो है 52% जो बच्चे हिंदी में फेल हुए उसको शो कर रहा है। ठीक, 52% बच्चे हिंदी में फेल हुए, और ये ब्लू कलर इंग्लिश के बच्चों का। तो ब्लू कलर में जितने हैं 42 बच्चे इंग्लिश में फेल हुए वाले, येलो वाले 52 हिंदी में फेल हुए वाले, और ये जो बीच का रीजन है ये होता है दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए वाले बच्चे। ठीक, जो हिंदी में भी फेल हैं और इंग्लिश में भी फेल है। तो ये हमें दिया हुआ है 17%। ठीक है, दोनों दिया हुआ है हमें 17%। तो अभी हमें पता है कि 52 बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं और दोनों में हुए 17, मीन्स 52 में कुछ बच्चे ऐसे बच्चे भी हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। तो हम इंग्लिश वाले हटा देंगे, 52 में से हम 17 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 35 बचेगा, जो सिर्फ इतना रीजन बचेगा। ठीक है, येलो येलो पोर्शन वो हो जाएगा 35 जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको बताया जाए कि हिंदी में टोटल कितने फेल हुए हैं तो 35 प्लस 17। ठीक है, मीन्स ये बच्चे जो 17 है इंग्लिश में ही फेल हुए हैं और हिंदी में भी। ठीक, तो सिर्फ हिंदी एक सब्जेक्ट में सिर्फ फेल हुए 35 सिर्फ हिंदी में। ठीक, उसी तरीके से इंग्लिश में कितने फेल हुए सिर्फ इंग्लिश में 42 माइनस जो दोनों में फेल हुए हिंदी और इंग्लिश में, तो हुआ 42 माइनस 17 25। तो ये बच्चे सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए जो सिर्फ ब्लू में है। ठीक है, और ये जो 17 बच्चे हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो आपको अगर हिंदी का डेटा अगर निकालना है कि हिंदी में बच्चे कितने फेल हैं तो 35 प्लस 17, और सिर्फ बोलेंगे कि सिर्फ हिंदी में कितने फेल हुए हैं तो 35। उसी तरीके से सिर्फ इंग्लिश में फेल वाले 25। तो हमसे यहाँ पे पूछा क्वेश्चन में व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ दी एग्जाम्स। ठीक है, तो ये हमने फेल वाला वेन डायग्राम बना लिया। तो इसमें आपको जो भी बच्चे हैं फेल वाले तो हैं ही। ठीक है, इसमें से आप पास वाले बच्चे भी पता कर सकते हैं कि कितने पास वाले बच्चे हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में। ठीक, दोनों सब्जेक्ट वाले आपको इस वेन डायग्राम से पता करना पड़ेगा। जैसे 52% अगर बच्चे हिंदी में फेल हैं तो मीन्स 48% बच्चे हिंदी में पास भी होंगे। उसी तरीके से 42% बच्चे अगर इंग्लिश में फेल हैं तो 58% बच्चे इंग्लिश में पास होंगे। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास वाले हम निकाल सकते हैं। इस वेन डायग्राम में वो बच्चे नहीं हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, तो आइए कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये वेन डायग्राम हो गया फेल्ड स्टूडेंट का। तो परसेंटेज ऑफ पास्ड स्टूडेंट इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, तो हमने यहाँ पे देखिए 35 टोटल किया प्लस दोनों सब्जेक्ट में फेल प्लस इंग्लिश में फेल, तो टोटल हमारे पास 77% बच्चे हैं जो एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं। मीन्स 77 बच्चे ऐसे हैं इस वेन डायग्राम में जो एक या दोनों सब्जेक्ट को मिला के फेल हुए। मीन्स इसमें वो बच्चे नहीं हैं जो 100% में से अगर माइनस करेंगे 77% तो हमारे पास आएगा 23% जो दोनों सब्जेक्ट में पास वाले बच्चे हैं। ठीक, तो 23% दोनों सब्जेक्ट में पास वाले बच्चे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जब भी ऐसा वेन डायग्राम आता है फेल्ड स्टूडेंट का तो इस वेन डायग्राम में वो बच्चे नहीं होते जो दोनों सब्जेक्ट में पास। ठीक, तो वो कैसे आते हैं 100 माइनस 77। ठीक है, 100% बच्चे हैं माइनस 77% जो एक सब्जेक्ट में फेल है, तो 23% बच्चे जो है दोनों सब्जेक्ट में पास है। ठीक, अगर हमें इसे पास वाले वेन डायग्राम में बना के करना है तो कैसे करेंगे देखते हैं।
तो यहाँ पे अभी हम पास वाला वेन डायग्राम बना रहे हैं, तो इसमें येलो सर्कल जो हिंदी सब्जेक्ट को दर्शा रहा है, तो ये बताएगा कि कितने % बच्चे हिंदी में पास हैं। तो 52% बच्चे फेल है हिंदी में, तो 100 माइनस 52% कितना हो गया, 48% बच्चे हिंदी में पास है। उसी तरीके से इंग्लिश का भी हम निकालेंगे। 42% बच्चे अगर इंग्लिश में फेल हैं, तो 58% बच्चे इंग्लिश में पास है। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया पास स्टूडेंट का। तो ये वेन डायग्राम सिर्फ पास बच्चों का है, ठीक है। इसमें हम पास बच्चे बता रहे, 48% हिंदी में पास हुए, 58% बच्चे इंग्लिश में पास हुए। तो 52% बच्चे फेल हुए हिंदी में, मीन्स 48% पास हुए हिंदी में। 42% बच्चे अगर फेल हुए इंग्लिश में, मतलब 58% बच्चे पास हुए इंग्लिश में। और हमें गिवन दिया हुआ है 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर बताया गया है कि 17% बच्चे फेल हुए बोथ सब्जेक्ट में, तो अगर आप 100 से 17 को माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 83%, ठीक है। तो ये वाला जो डाटा बीच में दिया जाता है, जो 17% फेल्ड इन बोथ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको बताता है कि टोटल जो आपका ये वेन डायग्राम सेट का वैल्यू कितना है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और बोथ का मिला के आपके पास 83% है, ठीक है। 83% बच्चे ऐसे हैं जो ये टोटल वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स 83% ए यूनियन बी है आपका। उसी तरीके से 48 जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आपका एन यूनियन एन ए है, सेट एन ए, और 58 है एन बी, और ये जो एरिया है ये एन इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमारे ये 17% बच्चे जो है फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स है। तो 17% फेल है, तो 83% ऐसे बच्चे होंगे जो एक ना एक सब्जेक्ट में पास होंगे या दो में भी पास होंगे, ठीक है। इसमें ये पूरा सेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पास वाला वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें ये वैल्यू निकालनी जरूरी है। तो ये हमारा एन ए यूनियन बी आ गया 83%। एन ए हमारा पता ही है हमें, एन ए हमारा 48 हमने निकाला है, 52, 100 माइनस 52 से 48, 100 माइनस 42 से 58, तो हमारा ये आ गया 58 आया। तो हम वैल्यूज को उस जगह पे रख देंगे फॉर्मूले में। एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये हमारा ये एरिया जो हमें पता करना है। 23% मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू अभी निकलेगी, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 23%, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से आपको अगर निकालना है तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। वो भी पहले जो हमने वो किया था फेल वाला, वो भी फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा फॉर्मूला को आपको लिख के दिखाया नहीं, ठीक। तो हमें ये पूरा ए यूनियन बी, जो आप हमेशा कभी ये मत सोचिएगा कि अगर आपको ये पूरे दो सेट दिए हैं तो ये पूरा टोटल 100 है, ये टोटल 100 नहीं है, ठीक है। ये 83, ये दोनों सर्कल्स प्लस ये बोथ वाला मिला के 83 है, ए यूनियन बी, मीन्स ये पूरा सेट की वैल्यू 83 है। तो हमें ये एरिया निकालने के लिए फॉर्मूले में हमने इसको डाल दिया, ठीक। वैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको क्लैरिटी है, लेकिन आपको समझाने के लिए बेहतर ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।